क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का प्रमाण है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बहस है। 100 साल से, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, तब से हिंदू समाज में ये बहस चल रही है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः कपर्दिने च विप्तुकेशाय। ये सब क्या है? मूर्ति का ही तो वर्णन है। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्तुक्तेस्तु विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। ये क्या है? सब जगह भगवान की मूर्ति ही तो बताई गई है। तो ये जो स्वरूप बताए जाते हैं कि आपकी आँख ऐसी है, आपकी नाक ऐसी है, आपका कान ऐसा है, ये किस चीज़ का बताया जाता है? मूर्ति का ही तो बताया जाता है। अब एक जगह पर वेद में आ गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। अब पकड़ करके कहते हैं कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। सर्वव्यापी है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? क्या मूर्ति सर्व जगह से अलग होती है? तो आप मूर्ति कैसे खंडन कर सकते हैं? स्वामी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपकी बात सही है कि हम मान लेते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा है, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन आप जिस परंपरा से आते हैं, शंकराचार्य परंपरा से, आदिगुरु शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है परापूजा। अब मैं प्रमाण के सहित आपको दिखाता हूँ। परापूजा में लिखते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी कि तीर्थेषु पशु यज्ञेषु काष्ठे पाषाण मृण्मय प्रतिमायाम मनो एसाम ते नरा मूढ़ चेतसाम। ये देखिए, ये आदिगुरु शंकराचार्य परापूजा में लिखा हुआ है। मैं फोटो भी दे दूंगा। यानी कि तीर्थेषु पशु यज्ञेषु काष्ठे पाषाण मृण्मय, तीर्थों में, यज्ञ में जो लोग पशु बलि देते हैं और जो लकड़ी पत्थर इत्यादि की पूजा करते हैं, वो कैसे हैं? एसाम ते नरा मूढ़ चेतसाम, यानी कि वो मूढ़ बुद्धि के लोग बताए गए हैं। किसके द्वारा? आपके ही परंपरा में आए हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने परापूजा में दिया गया है। इसके बाद में एक उसी का श्लोक और है, मंत्र है, श्लोक है स्वग्रहे पायसम, स्वग्रहे पायसम त्यक्त्वा भिक्षा मृक्षति दुर्मति शिला मृत दारु चित्रेषु देवता बुद्धि कल्पता। अब ये किसका है? हमारा वचन नहीं है। किसका है? आदिगुरु शंकराचार्य का है। परापूजा में वो कहते हैं अपने घर की खीर को छोड़ करके मूर्ख भीख मांगता फिरता है, पत्थर मिट्टी और लकड़ी में देवताओं की कल्पना करता है। अपने अंदर परमात्मा घर में खीर के समान है और मूर्ति पूजा किसके समान है? भीख के समान है। एक बात तो साफ हो गई कि आप जिस परंपरा से आते हैं उसी परंपरा का विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी चीज, ईश्वर को आप निराकार मानते हैं कि साकार मानते हैं? आपने कहा कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई उसके जैसा बराबर नहीं हो सकता। तो उसके जैसा जब कोई नहीं हो सकता तो मूर्ति उसके जैसी कैसे हो गई? उसके समान कैसे हो गई? फिर तो कोई नहीं है ना। और मूर्ति उसकी बनती है जो व्यक्ति साकार में हो। जो साकार में नहीं है उसकी मूर्ति कैसे बन सकती? इसीलिए ये बात मिथ्या है। ईश्वर की मूर्ति नहीं होती। और इसी जब मूर्ति नहीं होती तो ईश्वर पूजनीय नहीं बल्कि उपासनीय है। ईश्वर की उपासना होती है। राम आदि ने, कृष्ण आदि ने, इन्होंने सबने उपासना करी, ना कि मूर्ति पूजा।